देखिए, आज जो हम लोग सवाल बनाने वाले हैं ये आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया था। नंबर सिस्टम का ये जो सवाल है ये बार बार अलग अलग परीक्षाओं में पूछा जाता है। इस तरह के प्रश्न बनाना बहुत कठिन हो जाता है, लेकिन अगर आपके पास कोई आसान तरीका रहता, ठीक है, शॉर्टकट बनाना अगर आप सीख जाते हैं तो ये प्रश्न बनाना ही नहीं पड़ेगा और मन ही में ही इस प्रश्न को पढ़ करके आप आंसर तक पहुंच जाइएगा। आज हम आपको यहाँ पर इस पूरे प्रश्न को यहाँ पर लिख करके और समझा देंगे कि बनाना कैसा है। वे सभी बातें आपके दिमाग में फिट बैठ जाएंगी और उसके बाद जब भी आप ऐसा प्रश्न देखिएगा तो मन में ही आप इसका आंसर निकाल पाइएगा। ठीक है, देखिए प्रश्न है कि यदि दो संख्याओं का योग 30 है, दो संख्या को जोड़ने पर 30 आता है और उनका गुणनफल 50 है। यदि उन दोनों में गुणा किया जाए तो 50 आता है। उनके व्युत्क्रम का योग कितना होगा। अब उन्हीं संख्याओं का व्युत्क्रम जोड़ा जाए तो क्या मिलेगा। तो सबसे पहले ये जरूरी है कि इसमें जो व्युत्क्रम शब्द आ रही है, इस व्युत्क्रम का मतलब आप समझिए। जब तक व्युत्क्रम का मतलब नहीं समझिएगा तब तक नहीं बनेगा। देखिए, रटने से सवाल नहीं बनता है, सवाल को सीखने से बनाया जाता है। तो आपको व्युत्क्रम का मतलब नहीं पता है तो सवाल समझने में दिक्कत होगी। तो पहले व्युत्क्रम का मतलब समझिए। तो देखिए, व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि आपको 5 का व्युत्क्रम निकालना है, 5 का व्युत्क्रम निकालना है, या फिर आपको 3/4 का व्युत्क्रम निकालना है। अगर आपको ऐसी चीजों का व्युत्क्रम निकालना होगा तो आप क्या करेंगे। व्युत्क्रम का मतलब होता है कि जो ऊपर लिखा गया है उसको नीचे लिखना है और जो नीचे लिखा गया है उसको ऊपर लिखना है। मतलब कि भिन्न को रेसिप्रोकल करना है। भिन्न को क्या करना है, आपको उल्टा लिख देना है, वही आपका व्युत्क्रम कहलाएगा। तो इस तरह से 3/4 का व्युत्क्रम कितना होगा, 4/3 हो जाएगा। लेकिन यहाँ जो 5 दिया गया है इसके नीचे कुछ भी अंक नहीं लिखा है, फिर इसका व्युत्क्रम क्या होगा। तो कोई भी अंक अगर नहीं लिखा गया है इसका मतलब कि उसके नीचे 1 है, और जब उसके नीचे 1 है तो इसका व्युत्क्रम कितना हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। फिर से समझिए, अगर मान लीजिए कि आपको 7 का व्युत्क्रम निकालना है तो इसका मतलब कि इसका व्युत्क्रम होगा 1/7। क्यों, क्योंकि इसके नीचे 1 छिपा हुआ है जो कि ऊपर लिख दिया जाता है और 7 नीचे। तो अब आप व्युत्क्रम सीख गए हैं, अब आपको ये सवाल समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इस प्रश्न को बनाते समय आपको बहुत ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करना चाहिए। देखिए, आप इस तरीके से लिख करके सवाल को बनाइएगा तो आप ढेर सारे कैलकुलेशन से बच जाइएगा। हम यहाँ पर कुछ चीजों को लिखेंगे लेकिन वो चीजें मन में सोचने योग्य हैं, जिसको आप मन में ही सोचिएगा। आपको लिखना है कि दो संख्याओं का योग। तो आपको जो भी दिया गया है ना, पहले उसी को नोट कर लीजिए। आप मान लीजिए संख्याएं x तथा y है। ये बात आप अपने मन में सोच लेंगे कि दो संख्या है x तथा y। अब आपको दिया गया है दो संख्याओं का योग, यानी कि x प्लस y आपको कितना दिया हुआ है, 30 दिया हुआ है, और उनका गुणनफल तो x गुणे y, ये आपको कितना दिया है, 50 दिया हुआ है। यानी कि x प्लस y 30 दिया है और x y कितना दिया है, 50 दिया है। अब आपको इनका व्युत्क्रम निकालना है। व्युत्क्रम तो आपको क्या निकालना है, व्युत्क्रम का योग। तो x का व्युत्क्रम कितना होगा, 1/x होगा, और y का व्युत्क्रम कितना होगा, 1/y होगा। देखिए, इसका सूत्र हम चाहते तो आपको एक लाइन का लिखवा देते कि संख्याओं का योगफल और बटा में संख्याओं का गुणनफल। लेकिन रट करके कितना दिन तक काम चलाइएगा और कितने प्रश्नों के लिए रटिएगा। अगर आप बनाने सीख जाते हैं तो आपको रटने वाली समस्या से छुटकारा मिल जाएगी। इसलिए आप बनाने सीखने पर फोकस करिए ज्यादा से ज्यादा। तो ये आपका व्युत्क्रम का योग, जैसे कि हम आपके यहाँ पर पहले ही बता दिए थे कि व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है। तो ये 1/x हो जाएगा और ये 1/y हो जाएगा। x और y का एलसीएम निकालिएगा तो x y, और ये y प्लस x। तो यही हम आपको अभी थोड़ा देर पहले सूत्र बताए ना कि संख्याओं का योगफल। देखिए, ये प्लस के रूप में आ गया है तो ये संख्याओं का योगफल है, और नीचे गुणा के रूप में आ गया है तो ये संख्याओं का गुणनफल है। तो x प्लस y का मान आपका हो गया 30 और x y का मान कितना हो गया, 50। तो हम आपको यही चीज बताए थे
कि आप इसको मन में सोच सकते हैं। अगर आप एक बार सीख जाते हैं तो मन में सोच सकते हैं संख्याओं का योगफल 30 और नीचे रहेगा 50। तो 0 से 0 जो है वो कट जाएगा, तो आपका बच गया कितना 3/50। ये कौन सा ऑप्शन है 3/5, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। तो अब आपको ये प्रश्न बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, पूरा विधिवत आप इस प्रश्न को समझ चुके हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कि अगला बार आपको इस टाइप का कोई प्रश्न मिलता है बनाने के लिए, आपको इतना सारा झंझट नहीं पालना है। आप इतना ही समझ लीजिएगा कि व्युत्क्रम का योग निकालना है, मतलब कि 1/x प्लस 1/y करना है। एलसीएम निकालिएगा तो ये xy होगा और y प्लस x होगा। और इतना दूर का मान आपको दिया है, ये संख्याओं का योगफल है। इतना दूर का मान आपको 30 दिया हुआ है और इसका मान आपको 50 दिया हुआ है, जो कि 50 लिख देंगे और ये कट जाएगा 3/5। जो भी प्रश्न आपको इस तरह का मिलेगा जरूर बनाइएगा। अब उस प्रश्न को छोड़िएगा मत, जरूर से जरूर बनाइएगा। ठीक है।